नमस्कार। मौसम चलावस चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। एक डब्ल्यूडी आज से उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और राजस्थान के भी पश्चिमी इलाकों से लगाकर उत्तरी उत्तर पूर्वी इलाकों में इसकी वजह से खंड वर्षा होने की संभावना, हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज वर्षा, तो अधिकतर इलाके शुष्क बने रहने की संभावना रहेगी। अधिकतर इलाके यानी 50% से अधिक इलाके जब शुष्क बने रहते हैं तो फिर जो है अधिकतर इलाके शुष्क बने रहने की संभावना ही जताई जाती है। यहाँ पर देखिए तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों के आसपास पाकिस्तान के क्षेत्रों में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पिछले 24 घंटों में सर्कुलेशन की स्थिति में था और अच्छे खासे प्रभाव में आ गया है। और ये आज से या कहे अभी सुबह से शाम के बीच में ये प्रभावी होता हुआ दिखाई देगा और ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मूव करते हुए राजस्थान के क्षेत्रों में प्रभावी माहौल बनाएगा। दक्षिण पश्चिमी हवाएं भी चलेगी, कई जगहों पर ये दक्षिणी हवा भी चलने की संभावना है। जेट का दायरा राजस्थान और गुजरात तक के इलाकों की ओर दक्षिण हो चुका है, उत्तर पूर्वी अरब सागर तक। लेकिन आने वाले दिनों में देखें तो जो अभी सऊदी अरब के आसपास जेट का दायरा है वह काफ़ी ज़्यादा दक्षिण झुकाव में है और वहाँ पर डब्ल्यूडी के कारण काफ़ी अतिवृष्टि वाली बारिश भी देखी जा रही है। वहीं यहाँ पर देखें तो एंटी साइक्लोन पूर्वी मध्य भारत के आसपास है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर के दक्षिणी हिस्सों पर बना हुआ है, जबकि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं पश्चिमी घाट के, वहाँ पर जो है कुछ सर्कुलेशन की स्थिति केरल के आसपास बनी हुई है, जिससे कुछ खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर रहेगी। लेकिन वर्षा की गतिविधियों में राजस्थान के क्षेत्रों की ओर देखें तो आज दोपहर के बाद घने बादलों की आवाजाही बढ़ते हुए शाम के आसपास से लगाकर जैसलमेर के क्षेत्रों में बूंदाबांदी बौछार होने की संभावना है। एक दुके स्थानों पर मध्यम बौछारें होने की संभावना रहेगी, जिसमें तन्नोट के आसपास से लगाकर हाड़ा, मोहनगढ़ और इसके अलावा देखें तो जो रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, जैसलमेर शहर, पोखरण के इलाके हैं जहां घने बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और कहीं कहीं पोखरण फड़ौदी बेल्ट में हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि इसमें भी जो है बादलों की आवाजाही का दौर ज़्यादा देखा जाएगा, घने बादलों की आवाजाही रहेगी। वर्षा की गतिविधियों में देखें तो केवल बीकानेर संभाग और जयपुर भरतपुर संभाग के इलाकों में विशेषकर वर्षा होने की संभावना है, चाहे वह खंड वर्षा के रूप में हो। अधिकतम वर्षा की गतिविधियों का दौर बीकानेर से लगाकर जयपुर होते हुए भरतपुर संभाग की ओर रहेगा, जबकि जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग में छुटपुट खंड वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी जो डब्ल्यूडी 27 दिसंबर के आसपास गया उसका जैसा माहौल जो है ये इस डब्ल्यूडी से दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि उत्तरी राजस्थान में उस डब्ल्यूडी से वर्षा की गतिविधियां तो हुई थी लेकिन कम थी, लेकिन इस डब्ल्यूडी से उत्तरी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियां अधिकतम रहेगी। हालांकि पिछले डब्ल्यूडी से भी जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान में वर्षा अधिक रही थी, लेकिन उत्तरी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बारिश की कमी रही थी। कुछ इलाकों में ठीक ठाक अच्छी बारिश हुई थी। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो जनवरी महीने में दूसरी बार है जब अधिकतम तापमान 30 डिग्री के ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं, 32 डिग्री के करीब। पिछले 24 घंटों में अरावली रेंज का अधिकतम तापमान 31.38 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 32.5 डिग्री के करीब है, जबकि 3 और 4 जनवरी को यहाँ पर 34 डिग्री के करीब तापमान दर्ज किए गए, जो इस साल काफ़ी अधिकतम है। फसलों के लिहाज से आने वाले दिनों में ये तापमान जो है अनुकूल नहीं है और अभी जो मार्च महीने के दौरान भी 34 डिग्री तक तापमान मुश्किल से जाता है, वह जो है फरवरी में 34 डिग्री तक जा रहा है। मार्च के दूसरे सप्ताह में तापमान बढ़ने लगते हैं, 34 के ऊपर चले जाते हैं कभी कभी। लेकिन जनवरी महीना सबसे ठंडा होने के बावजूद इस बार जो है तापमान 33-34 डिग्री तक दर्ज हो रहे हैं, जो कि अनुकूल नहीं है। और जो न्यूनतम आर्द्रता है वो 33% रही पिछले 24 घंटों के दौरान, अधिकतम आर्द्रता 87% रही आज, और आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वायु दबाव 1018 मिलीबार, हवाएं दक्षिण पश्चिम से चलने लगी और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज की जा रही है। अगले 24 घंटों में हवाओं की स्थिति थोड़ी बढ़ सकती है, सर्दी का एहसास बिल्कुल कम रहेगा। अगले 24 घंटों में मैप का अनुकूल माहौल देखें तो यानी ये 24 से 48 घंटों का मैप है, जिसमें वर्षा की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने की उम्मीद है। जो पीला कलर है वह केवल हल्के ऊंचाई वाले बादल, कहीं कहीं मध्यम घने बादल छाने की संभावनाओं के साथ अधिकतम शुष्क मौसम की संभावना है। जबकि इसके बाद का जो हल्का कलर है ब्लू, और उसके कुछ और गहरा कलर है जो कि बीकानेर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र है, अजमेर संभाग, कोटा
और जयपुर संभाग का दक्षिणी इलाका है। जोधपुर संभाग का अधिकतम जो इलाका है जिसमें 2 कलर आ रहे हैं जैसलमेर को छोड़कर, वहाँ पर बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी। जबकि जैसलमेर के उत्तरी हिस्सों में जहाँ कुछ गहरा कलर है जो हरे कलर के दायरे के आसपास आ रहा है, वहाँ हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना कहीं कहीं रहेगी। जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के क्षेत्र हैं, बीकानेर के हैं, सीकर के, झुंझुनू, अलवर के और पंजाब हरियाणा के सटे हुए क्षेत्र दिल्ली से लगाकर जो सबसे गहरा कलर दिखाई दे रहा है, वहाँ मध्यम तेज बारिश होने की संभावना है या कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी वाली वर्षा भी अनूपगढ़ बेल्ट है, विजयनगर, रायसिंह नगर, पदमपुर से लगाकर गंगानगर, संगरिया, साधुसर के आसपास से लगाकर, इसके अलावा नौहर भादरा बेल्ट के क्षेत्र है, सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, फतेहपुर शेखावटी के आसपास से लगाकर सीकर, झुंझुनू, चूरू के क्षेत्र है, इसके अलावा बॉर्डर वाले क्षेत्र है पंजाब हरियाणा के सटे हुए दिल्ली के आसपास से लगाकर जो हरे कलर में दिखाया है, वहाँ पर विशेष कर देखें तो वर्षा की संभावनाओं के अनुकूल स्थिति और अधिकतम संभावनाएं बनी हुई है राजस्थान के क्षेत्रों में। बाकी इसके हरे कलर के बाहर के दायरे में जो कलर दिखा है वह केवल हल्की संभावनाओं के साथ है, यानी कोई बड़ा पैटर्न फिलहाल जो है वर्तमान मौसमी विश्लेषण अगर देखें तो मौसम जलवास के अनुसार इतना वर्तमान पैटर्न देखते हुए कोई इतनी बड़ी बारिश की उम्मीद नहीं है कि कई इलाकों में बारिश देखने को मिले, कई जिलों में देखने को मिले। ये केवल बीकानेर संभाग और कुछ जोधपुर संभाग के उत्तरी इलाकों से लगाकर पाली के उत्तरी इलाकों के आसपास से लगाकर बौछार वाली स्थिति, जबकि पाली में भी कोई न के बराबर नगण्य वर्षा की संभावना है। लेकिन जो विशेषकर बीकानेर के क्षेत्र हैं और जयपुर संभाग के क्षेत्र में झुंझुनू, सीकर और अलवर के क्षेत्र हैं, कुछ अजमेर के आसपास से लगा कुचामन, डेगाना बेल्ट, इसके अलावा नीम का थाना और यहाँ पर करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, इन क्षेत्रों में अलवर की ओर वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज और इन्हीं क्षेत्रों में जो है कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें गंगानगर, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और पंजाब हरियाणा के बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर से सटे हुए, वहाँ पर जो है ओलावृष्टि की संभावना है। कुछ अलवर, भरतपुर के आसपास भी छोट-मोट ओलावृष्टि की संभावनाएं बन रही है। बाकी यहाँ पर देखें तो पाली, बालोतरा, जोधपुर का क्षेत्र है, बाड़मेर का क्षेत्र है, जालोर, सांचौर, सिरोही, यहाँ पर अधिकतर इलाके शुष्क बने रहेंगे। हालांकि बादलों की आवाजाही कहीं घने बादल तो कहीं कहीं ऊंचाई वाले हल्के परत वाले बादल, विशेषकर देखें दक्षिण पश्चिम में बादलों की आवाजाही रहेगी, बौछार फवार गिर सकते हैं। बाकी मौसम शुष्क बने रहने की संभावनाएं फिलहाल अभी वर्तमान विश्लेषण से बन रही है। हालांकि शाम के समय दोबारा विश्लेषण किया जाएगा, लेकिन उम्मीद कम है कि यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ देखी जाए। पिछले सिस्टम के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी कमजोर स्थिति रहेगी। और साथ ही उदयपुर, कोटा संभाग के अधिकतर इलाके, अजमेर संभाग के दक्षिणी इलाकों से लगाकर भी शुष्क बने रहने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर संभाग के उत्तरी इलाकों में उस दौरान वर्षा की संभावना रहेगी। आने वाले दिनों में देखें तो लगभग 16-17 के आसपास एक और WD की संभावना है। उसके बाद देखें तो 21, 22, 23 के आसपास भी WD की संभावनाएं बनी हुई है। वर्षा के अनुकूल स्थिति आगे, जिस पर जानकारी आने वाले दिनों में भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।